आज तारीख है 17 जून 2022। समय हो गया है 09:02 PM। अभी रूबी का लियाकत जी का भी 1 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है ABP न्यूज़ पे। उसमें साहब हैं जनरल JJ सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, मेजर जनरल AK सिवाच जी, फिर है मेजर जनरल विशंबर दयाल जी, फिर है आप कर्नल दानवीर सिंह जी, आप हैं मेजर जनरल JP सिंह जी। तो वीडियो देख रहा मैं, कब मुझे और अपलोड मिल जाए तो देखूं, इसी बहाने कुछ सुनने को तो मिलेगा आप लोगों से। जो आपने बात कही ना साहब, जनरल JJ सिंह जी, जो भी अभी जो हो रहा है देश में, अब मैंने भी एक आदत सीख ली कि मैं आर्मी और पुलिस में ना एक शब्द जो बोला जा रहा है मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं ध्यान ही नहीं देता। ठीक है, आप हैं पूर्व सेना अध्यक्ष। पूर्व सेना अध्यक्ष मतलब समझते हैं, आपने लिख दिया पूर्व की तरफ की सेना की कमान आप संभालेंगे। जब आप पूर्व सेना अध्यक्ष लिख दिया जाए ना हिंदी में आपके, तो वहाँ से ड्यूटी शुरू हो जाती है सर। ठीक है जी, हाँ, आर्मी के लिए डिफेंस का ये नियम है सर। अगर पूर्व लिख दिया ना, पूर्व सेना अध्यक्ष, पूर्व मतलब जी हाँ, अब आप पूर्व की कमान संभालेंगे पूरी। सर यहाँ रिटायरमेंट तो होती नहीं है, मैं तो, मुझे क्या लिखा है मुझे तो पता ही नहीं, मेरा पढ़ते ही नहीं ये तो शब्द ही नहीं है सर, जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है सर। इस बार हो सकता है आप सरदार स्वरूप में आए, अगली बार आप किसी और वेशभूषा में दिखेंगे और दिखोगे यहीं, दिखना यही है, धरती यही है, कर्म भूमि यही है। ठीक है, भग के कोई नहीं जा सकता यहाँ से, सबने यही आना है, समझे। ये युगों युगों से यही चलता है। ये बाकी जनता जनसाधारण से हमें कोई मतलब नहीं है, हम फोर्सेस के लोग हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी से। और हमारी भक्ति जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के श्री राम राज्य के शुरुआत होने के साथ ही शुरू हो गई, समझे। तो आपने जो बात कही ना, युवाओं को समझाना होगा, और जो वो कर रहे हैं गलत है। इस बीच में आपने एक शब्द समझाया कि वो आर द जुदा, मतलब दोज आर नॉट बीफ ईटर्स। तो ऐसे तो कैसे बहुत से लोग हैं जो गाय नहीं खाते। गाय कौन खाता सर पूरी, कोई खाता वाला कोई नहीं खाता सर हम तो बड़े की बात कर रहे हैं सर, बीफ। मैं आपको समझाता हूँ, अपनी अपनी बात को कहना जरूरी है। इंडियन आर्मी में कोर टीम के अंदर जब कोर कमांडो ट्रेनिंग होती है ना, तो उसमें एक ही मकसद होता है सर, दुश्मन हमारी पोस्ट पे कब्जा ना कर सके, आगे उसके लिए कुछ करना पड़ जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। कोर टीम के अंदर आने के बाद कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, ड्यूटी मिल गई तो मिल गई, उसके बाद नहीं सुनते। फिर वहां से जो है युगों युगों तक ड्यूटी चलती रहती है। यहां से बाहर कोई नहीं जाने वाला। आप अपने आप को जूदा बोल लो, इंडियन आर्मी में हो ना, आप अपने आप को मुसलमान बोल लो, ईसाई बोल लो, हिंदू बोल लो, कोई नहीं बचेगा, सबको फिर दोबारा यहीं आना है, फिर फॉलन होना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। ये रियलिटी है, मानो या ना मानो। वरना देखते ही कहते अच्छा फिर आ गया और जाओगे ना। सरदार के घर ना जन्म ले करके किसी ब्राह्मण के घर जन्म ले जाओगे, किसी चमार के यहाँ जन्म ले जाओगे, किसी हिमाचली के यहाँ, किसी बंगाली के यहाँ
वो कुछ नहीं होता, हरकत है फिर वही है। ठीक है, कौन पंगे ले रहा था? तो ये रियलिटी है सर। मैं आपको बताता हूं, एंड ऑफ द डे वॉर पता है क्या है? भयंकर मंत्रों में चलती है, भयंकर तरीके से। कोई भी देश जो है ना, एक नियम होता है। ब्रह्मास्त्र का अर्थ ये होता है, जितनी भी ICBMs है ना, इनको ब्रह्मास्त्र की कैटेगरी में रखा गया है। ये अचूक होती हैं, इनको चलाने का एक तरीका होता है, मंत्र होते हैं। पहले उस एरिया पे उस मंत्र का जाप किया जाता है, और जब मंत्र का जाप कर दिया जाता है ना, फिर दागी जाती है मिसाइल। इसलिए चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे आर्मेनिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, पहले ब्रह्मास्त्र का मंत्र जो है चलाना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का मंत्र चलाते ही उसका असर शरीर पे आता है बंदे के। क्योंकि जब मिसाइल छोड़ी जाती है ना, तो उसमें जो आग लगती है ना, ठीक है, वो शरीर में महसूस होती है। बहुत भयंकर खेल है ये। इसलिए अगर वर्ल्ड में अगर कोई भारत को धमकी देता है ना कि मिसाइल दाग देगा, मेरी हंसी छूटती है। अच्छा कैसे? मैं जानता हूं ना सर ब्रह्मास्त्र कैसे दागा जाता है। इसलिए तो इंडियन आर्मी वाले कहते हैं क्या है तेज भाई, ये हुई ना बात। मैं धरती का पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा। ये नहीं है कि इनके पास जो है मिसाइलें खड़ी हुई है और ये कह देंगे कि चल भाई फायर कर देते हैं। ना 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 ना, ब्रह्मास्त्र का संधान होता है सर, ऐसा नहीं होता। तो ये जो है काफ़ी समय से भारत के अंदर जो है ना, कुछ ऐसे आश्रम्स हैं और कुछ ऐसे लोगों को इन्होंने कार्य दिया कि भाई आप लोग जो है ब्रह्मास्त्र चलाओ। पर ब्रह्मास्त्र चलाएगा कौन? शरीर पे झेलना होता है सर। इतना भयंकर मंत्र है। मैं ढूंढते 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 मुझे निखिल मंत्र विज्ञान की किताब में जो है ना ब्रह्मास्त्र का मंत्र दिखा। ठीक है, कि ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है जो ब्रह्मांड को भी फाड़ दे। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मांड भेद्य भेद्य फट। फट मतलब फटेगा, ऐसा नहीं दाग सकता कोई मिसाइल। आप सोच रहे हो? जी हाँ, यही तो खेल है असली। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी किसी पे मिसाइल नहीं दाग सकता। वो हिरोशिमा नागासाकी पे जो हुआ था, ठीक है, वो भी कहाँ, मैं तो, मेरा तो जन्म हुआ नहीं तब होगा कोई व्यक्ति जिसने क्या कहते हैं जापान पे जो हिरोशिमा नागासाकी को केंद्र करके। आज मेरे को बोलो, मैंने तो कहा इंडियन आर्मी मुझे क्या कहते हैं एक बार लिस्ट पकड़ा दे, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। मैंने तो बस क्या कहते हैं आराम से पॉइंट बनाने हैं, ब्रह्मास्त्र चला देना और बैठ जाना है। मैं जानता हूँ उसके बाद क्या होगा। ब्रह्मास्त्र शरीर पे झेलना पड़ता है। अमोघ सर, क्या बात बताऊं आपको। अमोघ इतना खतरनाक अस्त्र है ना, एक ही बार चलाया जाता है, पर एक ही बार किसी नाम पे लेके चलाओ। जमादग्नि जी पे कार्तवीर्य ने जब वो युद्ध लड़ता रहा ना, वो देखा उसने कि जमादग्नि जी को हरा नहीं सकता, तब उसने जो जमादग्नि जी जो है फिर जिंदा हो जाते थे। बस इसने कार्तवीर्य ने क्या करा, सीधा जो है अमोघ दाग दिया जमादग्नि जी पे, परशुराम जी के पिताजी पे। वो अमोघ ने अपना काम किया, जमादग्नि जी श्री हरि चरणों में समा गए, अमोघ वापस चला गया। मैंने पता अमोघ कैसे चला दिया अपने शत्रुओं पे, और ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है पंगा लेके बैठा हूँ। पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, बांग्लादेश मेरा दुश्मन है, चीन मेरा दुश्मन है, रूस मेरा दुश्मन है, कुछ एक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में भी हैं, सऊदी अरेबिया में। ले लो पंगे। तो होगा क्या, जैसे ही ये ब्रह्मास्त्र मंत्र पे चलाने का एक कारण होता है, जैसे ही ये लोग मेरे को मारने की कोशिश करेंगे ना, तो बीमार पड़ने लग जाएंगे, समझे। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं ये कोशिश नहीं करेंगे, और अमोघ में गायब है ये लोग, सीधा मरेंगे। जिसने, मैंने तो अपने शत्रुओं पर चलाया है, और युगों युगों तक के लिए आराम से बैठे लेने पंगे, ले ले भाई। तो मैंने जो है इंडियन आर्मी को यही बात समझाई थी एक बार कि देखो ऐसा है, हो सकता है आपको बुरा लगे, पर अगर आप कोर इंडियन आर्मी टीम में आ रहे हो तो फिर आप इंडियन आर्मी हो।
फिर ना आप हिंदू हो, ना जूइश हो, ना मुसलमान हो, वो देश के अंदर की जनता को छोड़ दो, वो जो भी है, फिर हम इंडियन आर्मी है, फिर हम भारतीय सेना है, फिर हम सैनिक है। ड्यूटी करते समय किन बातों का हम जो है क्या कहते हैं पालन करें, किन बातों को जो है हम किसका आचरण करें, हमारा अपना व्यक्तिगत होता है। मान लीजिए कहीं पे जबरदस्ती का बीफ खा, तो जबरदस्ती कुछ नहीं होता, बस विद्याएं काटने का नियम होता है और कुछ नहीं। वरना मुसलमान, सर क्या बात कर दी आपने, मुसलमान पता है क्या करेगा, मिनट में जो है ना गाय काट देगा आपके नाम से मंत्र ले करके, और गाय काटी नहीं कि बड़े से बड़ा मिलिट्री जनरल हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। ये हकीकत है, रियलिटी है ये। सुअर काटने का मतलब जानते हो, एक बार सुअर काट, आपको क्या पता कौन घर में क्या कर रहा है। बलि प्रथा कोई मामूली चीज नहीं होती, युद्ध ऐसे ही लड़े जाते हैं सर। मुझे मारने की सोचे तो सही कोई एक बार, पंगे ले तो सही अपने आप ही। पाकिस्तान ने 2019 में ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कहने पे शाहीन लॉक कर दी भारत पे, पूरी तैयारी पे। जैसे ही शाहीन लॉक करी, पाकिस्तान में लोग बीमार पड़ने लग गए, और इमरान खान भी, और बाजवा सब रोका। फिर उन्होंने, अब ये क्या हो रहा है पता है क्यों, शाहीन बाग, ये दिल्ली के शाहीन बाग पे लॉक कर दी इन्होंने। अपने आप मरने लग गए। ये मिसाइलें इतनी आसानी से अनलॉक नहीं होती हैं, बहुत भयंकर तरीके से बनाई जाती हैं। तब जो है क्या कहते हैं, मैंने इंडियन आर्मी को कहा भाई कोर टीम में हो ना, थोड़ा सा बीफ खा लो किसी भी मुसलमान के ढाबे में बैठ गया, भाई 2 रोटी ले अपना खा लिया, आ जाओ ऊपर माच होता है, वो फर्क नहीं पड़ता। इंडियन आर्मी वाले हैं भाई, उनको वो थोड़ा सा खा लिया माच होता है। ये बहन के लौड़ा जूइश कम थोड़ी होते हैं ये, आपको क्या पता जूइश कौन है। औरत का मीट खाते हैं, आप जानते हो गाय खाने का अर्थ क्या होता है, ये तो जानवर है सर। औरत का मांस खाना गाय खाना होता है। निहारी पता है किससे बनती है, औरत के मांस से बनती है, रियलिटी है ये। आपने जूइज्म देखा कहाँ है, समझे। आदमखोर होते हैं वहां के लौड़े साले भोसड़ी के, अचानक किसी को ही पकड़ लेंगे, काटेंगे, खा जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है एसपीजी चलाते रहते हैं। उसका तोड़ इंडियन आर्मी को मैंने बताया, तुम्हारे यार हल्की सी चोट लग जाए ना, अपना खून खुद चाट लो, बोला माच दो बहन के लोड़ो, बस कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। ऐसे काटते हैं विद्याएं। मैं जिस दिन चाहूं उस दिन इनकी माँ चोट दूंगा बहन के लंडों। मैंने की हुई है ब्रह्मास्त्र सिद्धि। चलाइए जरा कैसे चलाएगा मिसाइल भारत पे, इसकी माँ का भोसड़ा बहन के लौड़ेगी। नियम नहीं है सर जे साहब, तरीका यही है। पूछते हैं मंत्र चलाया कोई, शास्त्र और शस्त्र 2 चीजें, पहले शास्त्र चला फिर शस्त्र। मैं शास्त्र चला के बैठ गया, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र समझते क्या होता है, जो अस्त कर दे किसी को भी, बस। शस्त्र जो किसी को भी जो है क्या कहते हैं तोड़ फोड़ होता है ना, वो कर दे। वरना तो सिर्फ लक्षण होते हैं, मारण मंत्र क्या मामूली होता है। किसी को मारने के लिए मंत्र चलाना कोई मामूली मंत्र है, वो छू के आ जाएगी विद्याएं। उसको थोड़ा सा खांसी जुकाम पेट दर्द दस्त ये होगा, सारा कुछ नहीं होता। और अगर मैं चला दूं ना, बंदा लेटेगा लेटा रह जाता है। ऐसा मारा मैंने दाऊद इब्राहिम। परवेज मुशर्रफ से पूछो, हाथ जोड़ के बैठा रहता है मेरे नाम से, बिस्तर से नहीं उठ पाया। मैंने मारा था परवेज मुशर्रफ, धैड़ गिरा नीचे जैसे ही मैंने कृत्या चलाई यहाँ से। कृत्या मिसाइल है बहुत खतरनाक। सो मैंने बोल दिया, मैंने आईसीजे में मैंने दागा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। पहले मंत्र चलाना पड़ता है सर, ऐसे नहीं
क्या आप वहाँ पे जो है क्या कहते हैं जाके कोई गैस छोड़ दो ना, मंत्र चलाए जाते हैं सर पहले, समझे। युद्ध महाभारत ऐसे लड़ी जाती है। इसीलिए जैसे ही मोदी ने क्या करा, रमेश बुदीड़ी को दुर्योधन बना रहा, मुझे कह रहा अर्जुन में है, और मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी के मूड में, तेरी माँ का भोसड़ा बहन के लौड़े, मैं तू रुक, मैंने छुटते ही पाशुपतास्त्र दाग दिया अपने शत्रुओं पे, माँ चुदा ना बहन के लौड़े, लड़ जाओ महाभारत, जानवर बना दूंगा बहन के लौड़ो तुम्हारा। पशु और पात मतलब पशु कोई भी जानवर और पत्ते, अनंत काल के लिए उसी में जन्म होगा तुम्हारा, ठीक है। ब्रह्मास्त्र समझते क्या, ब्रह्म किसे कहते हैं, बंदा दिखता नहीं है सर। ब्रह्म ये होता है, ब्रह्मास्त्र मतलब जो शारीरिक गुणों से पैदा होता है, शरीर की क्रियाओं द्वारा, ब्रह्म द्वारा। अब ब्रह्म समझते हैं आप, मैं बताता हूँ ब्रह्म कौन होता है। अब ब्रह्म वो होता है जिसके अंदर शारीरिक क्रिया को छुपा दिया जाए, होता वही है। उसका बाप कौन है, माँ कौन है, लड़ाओ नहीं पता, माँ चुताओ ना भोसड़ी वाला, ये होते हैं बहन के लोड़ा ब्राह्मिक कल्चर। कौन किसका बच्चा पाल रहा है किसी को नहीं पता, बस असुर है ये। वहाँ बॉर्डर से उस पार जितने भी हैं सब के सब आपके दुश्मन हैं। मैंने कहा पंगे ले रहे हो तो देख लो फिर, कोई हो वर्ल्ड में नियम है सर, मिसाइल दागने नहीं देंगे भारत पे, सीधा पूछते हैं मंत्र चलाया नहीं चलाया। तो भारत में कुछ आश्रम जो है, जैसे कोई अमेरिका के लिए काम कर रहा है, कोई रूस के लिए, कोई चाइना के लिए, यही तो खेल है यहाँ भारत में, और है क्या। जैसे आपका स्वर्ण मंदिर में कितने हैं जो आपका सऊदी अरेबिया कनाडा के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ से जो है मारण मंत्र चलाते रहेंगे कि बीड़ी क्यों पी रहा है, सिगरेट क्यों पी रहा है, दारू क्यों पी रहा है सरदार। फिर वो पगड़ी वाली विद्या, बोले कुछ नहीं होता इनसे, बंदा मरता थोड़ी है। मैं अगर दांत पीस दूं ना यहाँ पे, समझ में आई, बंदे की आस्ते ऐसी हो जाती है, क्या सिद्धियां होती है सर। आप इनको क्या समझ रहे हो, ये साला भोसड़ी के क्या कहते हैं, शरीफ है ये। आप क्या सोच रहे हो, ये माँ के लोड़ी शरीफ है ये सब के सब। राबी पीरज़दा और मरियम नवाज की शादी मुझसे क्यों करवाई गई, मैं बताता हूँ आपको। कारण ये था, हाँ युद्ध चल रहा है सर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ताकि ये मुझे पति स्वरूप मान करके मेरी एसपीजी उठा ले और फिर मारने की कोशिश करे। वाह भाई वाह। और हम यहाँ बहन के चूत के पुजारी है ना, चूतिया समझाएगा मैं तो पहले ही कह रहे जो बहन के लौड़ों को ना समझो अपनी माँ के पेट में। और किस लिए, औरतें क्या करेगी, 10,000 औरतें आपसे शादी कर लेगी, रहो आप जिंदगी भर परेशान। इतनी गंदी गंदी ये माँ की लौड़ियाँ होती है भोसड़ी की मुसलमानियाँ। तो मैं तो कह रहा सनातन धर्म में आना आ जा, बाकी माँ चोद से बहन के लौड़ो की वो तरीके से रह लियो। हमारा नहीं चलता है यहाँ सब की भाई, मैं तो बताऊंगा ना आप हैरान हो जाओगे। तो उससे ज़्यादा विद्याएं चलती नहीं है ना यहाँ। तो क्या कहते हैं सात्विक है, सारे मंत्र ना सात्विक होते हैं, ठीक है। ये चलाते हैं क्या कहते हैं आपके नार्किक, तामसिक और सात्विक एक ही उसमें चलते हैं, और ये चलाते हैं नार्किक। अस्त्र जो होता है स्वर्गिक अस्त्र होते सर, स्वर्ग से चलाए गए अस्त्र। इनकी माँ का भोसड़ा कौन है जो काट दे, बिल्कुल नहीं चलता सर, किसी का अस्त्र नहीं चलेगा स्वर्गिक पे। स्वर्गिक होता है, नार्किक होता है, गौलौकिक होता है, इन जगहों से चलाए जाते हैं। ये गाय खाना, ये वाली गाय थोड़ी होती है सर, कोड है ये। गौ औरत को कहा गया है, इंसान से जानवरों को मिलाया जाता है, जैसे कोई टाइगर की तरह है, ठीक है। टाइगर सिंबल मैं समझाता हूं ना, टाइगर का सिंबल समझे, लॉयन, पंजे खुरचना, टाइगर। इंसान की कंपैरिजन जानवरों से, औरत की कंपैरिजन सिर्फ एक ही से की गई है, गौ से, और कुछ नहीं है। ये गौ उस गाय को के लिए थोड़ी है, कलेश औरत काट देते हैं सर, बस। जूश और इजराइल में मिनट में औरत काट देंगे, फिर अलग अलग इससे जोड़ जाड़ करके क्या कर, मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं। ये जो हमारी तस्वीरें दिखती है ना कात्यायनी की, ये
हमारे यहाँ तो कुछ और तरीका होता है। ये पता है कैसे बनाते हैं? ये एक औरत ले आएंगे और उसके साथ 10 औरतें और ले आएंगे, ज़मीन में दबाते हैं उसको, मैं बता रहा हूँ ना। फिर उसका सर काट देंगे, धड़ किसी और का ले आएंगे, 10 औरतों के हाथ काट लेंगे, वो 10 हाथ उसके साथ लगा के ज़मीन में बिछाएंगे। यही तो काम करता है इमरान खान, बिल्कुल करता था ये, बिल्कुल करता था। इसका एक भाई यही काम, 2 भाई हैं ये सगे, जुड़वा हैं ये, आइडेंटिकल ट्विंस। जब पॉलिटिक्स में ये तो सही है, पर दूसरे वाला बहुत माकल उड़ा है भोसड़ी का, उसे तो ढूंढ रहे हैं हम लोग। ऐसा बनाते हैं कात्यायनी दुर्गा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर देते हैं, मिट्टी या किसी उसका लेप करके उसको ठोस कर देते हैं, समझे? ब्रह्मा कैसे बनाएंगे? एक बुड्ढे को ले आएंगे, ये जूइशों के काम है, मैं बता रहा हूँ। एक बुड्ढे को ले आएंगे, लंबी दाढ़ी वाले, ऐसे 4 मोदी को, इनकी माँ का भोसड़ा, जूइश तो इसको बनाई इसी ले रहे हैं। इस जैसे 3 और ढूंढेंगे, कहेंगे देखो हम ब्रह्मा बना रहे हैं। पागल है ना बहन के लंडिये। महाभारत के युद्ध में सर मैं आपको बताऊं, 5 पांडवों और महाकृष्ण के साथ साथ, जी हाँ, दुर्योधन की टीम में भी सब थे। उसने वहाँ सेम नाम के 5 पांडव, 5 एक महाकृष्ण बनाया। कैसे? वो जो अर्जुन था उसकी साइड में, वो दुर्योधन के पैर दबाता था इनके सामने, तो देखते रहते थे ये क्या है। और जो उसमें हुआ था धृतराष्ट्र की सभा में, वो नकली था सब। दुर्योधन ने सेम नाम के 5 भाई बुलाए, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, और द्रौपदी उनकी एक बीवी बना दी। वो असली वाले थोड़ी थे, असली वाले वहाँ थोड़े, वो तो उनकी माँ चोद ने बता रहे थे वो, बस दुनिया को ये बताने के लिए, पूरे विश्व को, कि भाई क्या कहते हैं ये देखो। जैसे जूइश क्या करेंगे, बड़े बड़े नाम रख लेते हैं, श्री राम का नाम रख लिया, मैं कह रहा हूँ इधर आओ बहन के लड़ो श्री राम, बस आपको यार श्री राम को गाली दे रहा है, ये है रियलिटी। अब आप समझे, जो उस दिन जो दिखाया गया महाभारत में, वो सब बेकार है। अब प्रभु श्री राम के नाम पे जो जंगल में चले गए, यार कितना पागल को चूतिया आ रहा था कि वो घर में एक आदमी की 3 बीवियां, सुनते रहो भाई, ये एकदम पैरेलल स्टोरी चलाते हैं, ये असुरों का खेल है ये। यही तो मायावी कहलाती है। मायावी विद्याएं ये होती है इनके हिसाब से। और जिस दिन मैंने अपनी असली मायावी विद्या दिखाई थी ना, इनकी गांड फट के हाथ में आ गई। ये कौन है सामने खड़ा हुआ? समझे? मैं सामने, वो बामाज में जो है ना लड़की जो है, ठीक है, मैं उसकी सिक्योरिटी में खड़ा हुआ था, तो मैंने पूरा रूप बदला हुआ, एकदम चेहरा सब कुछ अलग, सामने बामाज में, ठीक है, गन्स वगैरह सब थी, मैं अपनी कमांडो यूनिफॉर्म में देखता रहा, मेरे ध्यान से मेरी तरफ देख रही, ठीक है। उसको पता नहीं कैसे महसूस हुआ, तो वो देख रही कि क्या कहते हैं, सिक्योरिटी वाले लगे हुए थे, वो सवारी सूट में, भारत सरकार से सिक्योरिटी दी गई है ना उसको, वहाँ है कुछ लड़के गए हुए, तो दूर रहते उससे, ठीक है। वो उसे देख रही, ठीक है, कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एसपीजी सिक्योरिटी है। इतने में पता है क्या हुआ, चेहरा चेंज, और मैं दिखाई दे रहा हूँ सामने कुछ सेकंड के लिए। इससे पहले वो कुछ बोलती, उसका फ्यूज उड़ेगा दिमाग का, यार मैं कुछ देख रही थी। ये मायावी विद्या ऐसे चलाते हैं, पता कैसे चलाएंगे? मतलब एक जैसी शक्ल के 2 बंदे ढूंढ लेंगे, फिर कहेंगे देख एक गया दूसरा आया, और हम पता है असली वाली दिखाते हैं। इनकी हालत खराब हो जाती है, इनकी हालत खराब हो जाती है। जमात तो दावा, लश्कर तैयबा, ये सब ऐसे ही करते हैं। एक जैसी शक्ल के 2 उठा लाएंगे, मिलते जुलते कहीं से ढूंढ के ले आएंगे, तो ये होती है मायावी विद्या। मायावी विद्या मैं दिखाऊं तुम्हारे को? और तुम्हारे देश में जो है, कभी कभी तुम्हारे आसपास जो है वो इमरान खान ना हो, तो इतनी सी तेरा काम है मेरे लिए, समझ में आ भाई? मायावी विद्या तुमने देखी कहाँ है? मैं हर एक विद्या चलाना जानता हूँ सर, हर एक विद्या, पर मैं उसको वैसे नहीं चलाता। बस अपने आप मेरा शरीर, मेरा दिमाग जब जिसकी जरूरत होती है काम करके चल देता है। ये है रियलिटी। महाभारत के युद्ध में वरना अर्जुन से भिड़ जाता कर्ण। क्या बात कर दी सर।
जबरदस्ती की कहानियां। तो एक दूसरे की आर्मी को डीमोरलाइज करने का तरीका होता है, समझे, ये शुरू से चला आया है। तो महाभारत के युद्ध में जो है, जब दोनों की आर्मी आमने सामने होने वाली थी, समझे, तो द्युत कीड़ा का जो प्रपंच रचा गया वो यही था बस, और कुछ नहीं था। कि नकली युधिष्ठिर भीम ले आए, देखो जुआ खेल रहे हमारे साथ, अपनी बीवी भी हार गए, ये देखो ये देखो, भाई ये था और कुछ नहीं था। ये दुर्योधन जो है, क्या कहते हैं, वो आसुरिक प्रवृत्ति का लड़का था। वो जन्म कहीं हुआ हो, प्रवृत्ति क्या है उसकी, आसुरिक थी, दैवीय प्रवृत्ति नहीं थी। हम तो बंदे को देखे कोई कहीं जन्म ले ले, हमें पता है ये दैवीय प्रवृत्ति में है, तो उसको हम मारते थोड़ी हैं। और कोई देवताओं के यहाँ भी जन्म लेने के बाद भी जो आसुरिक प्रवृत्ति में है, तब क्या करोगे आप, तब क्या करोगे आप? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो भले क्या कहते हैं मुसलमानों में हो, पर क्या कहते हैं दैवीय प्रवृत्ति में, उनकी सोच अलग है, उनके विचार अलग है, तो दैवीय प्रवृत्ति में। धरती पे आने के लिए सब ललायित रहते हैं। अबे छोड़, पहले जन्म ले ले यार, मुसलमान के यहाँ से कहीं ले ले, मतलब पहुँच तो सही, उसके बाद देखेंगे कौन कितना बड़ा पहलवान बन रहा है। ये चलता है नियम, समझे। और युद्ध यहीं होता और कहीं नहीं होता। अर्जुन जितना क्या कहते हैं शक्तिशाली कोई धरती में था थोड़ी, कोई नहीं हुआ। और उसके साथ, उनके साथ महाकृष्ण साथ में थे, समझे, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। कृष्ण का अर्थ क्या होता है आप समझ ही लो। जो स्वयं क्या कहते हैं महारथी अर्जुन के साथ बैठे हो, उनसे कौन टक्कर ले लेगा? तो अर्जुन और मैं बताते ये युद्ध में पहुंचे पांचों भाई, वो देख रहे हैं सामने भीड़ कैसी इकट्ठी कर रखी है सारे के सारे, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं अर्जुन कह रहा, तो महाबली भीम ने कहा ठीक है, बोले को एक ही बार में समेट दूं ने, कह रहा अभी रुको तो सही, इनका कुत्ता बना दूंगा आज मैं अर्जुन ने क्या करा, पाशुपतास्त्र दाग दिया आसमान में अपने शत्रुओं पे, ठीक है। भगवान कृष्ण पता क्या कहते हैं उससे, हाँ महाकृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन से, कह रहा बीड़ी लाया कह रहा अब बैठ के आराम से बीड़ी भी, अब लिए जरा पंगे रियलिटी है। जो संसार में सबसे बड़े महारथी हुए हैं तो हुए हैं। मैंने पाशुपतास्त्र का दाग दिया, अपने शत्रुओं पर दाग दिया, मतलब हम जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज कर देंगे, बायोकेमिकल वेपन हम यूज कर सकते हैं सर, ये नहीं कर पाएंगे, अलाउड ही नहीं है। करने की कोशिश करेंगे, जो संसार में जो सबसे बड़े जो क्या कहते हैं आर्म्स डीलर वो देते ही नहीं है, तो साफ मना कर देंगे, तो आपके पास मंत्री नहीं है सर, आप झेलो तो सही। पहले कोई भी अस्त्र दागने से पहले खुद झेलना पड़ता है सर, समझे। हमें पता है ना क्या कहता है, जब मैं गन्स के लाइसेंस लेता हूँ ना, और नई नई गन्स बनाते हैं, मुझे पता है मेरे शरीर पे क्या बीतती है। आते ही माँ के लड़े छुटते ही गोली मार देते हैं समझे। जहाँ नया लाइसेंस तो गन किसी चीज़ का लेके आएंगे, पहले हितेश भाई के नाम पे दागो ये रियलिटी है। इतना आसान नहीं है सर आर्मी के लिए वेपन्स खरीद के ला के देना। बीच में हमने एक वेपन खरीदे थे, कोई अंदाजन स्टार्टिंग में खरीदे हमने कोई 2.5 लाख से ज़्यादा कुछ सामान लाए थे। अब जब उसका इस्तेमाल किया ना उन्होंने, पर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, चेहरा देखने लायक था, मैं फिर भी अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने संभाल लिया पूरे बात में, तुम चालू रहो बस, रियलिटी है ये। ऐसे ही संचालन नहीं हो जाता। 9 करोड़ की आर्मी है मेरी, 9 करोड़ की आर्मी ऑल ओवर वर्ल्ड में, समझे। लड़कों के गोली लगती है ना, अब मेरे किसी टीममेट के चोट आ रखी है बहुत ज़्यादा है, कोई पता नहीं क्या बात हो गई है, मैं भी बहुत दिन से देख रहा हूँ, मेरा सीधा हाथ ठीक नहीं हो पा रहा है, मेरा इसमें दर्द हल्का हल्का कभी ना कभी अचानक आता है। हो सकता है कि वो BDS में है, किस में है, तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, ऐसे ऐसे रखते हैं लड़के। और इंडियन आर्मी मतलब इंडियन आर्मी, हमें फालतू बातें समझ नहीं आती, समझ में आ गई ना। बाकी अगर तू इंडियन आर्मी से पहले अपने आप को कुछ कह रहा है तो पहले वही हो ले, हमसे बात मत करिए। इंडियन आर्मी में आने का सिंपल एक नियम है, ठीक है ना, भारत भारत भारत, बात खत्म, हम कुछ नहीं सुने।
तिरंगे के आगे सबको झुकना होगा, बात खत्म। समझ में आवेगा? दूसरी कुछ नहीं समझ में आती है मेरा, कुछ नहीं समझ में आती, कुछ नहीं समझ में आती, बात खत्म। लड़ना है लड़ गए। और जिस दिन चाहूंगा ना धरती का वो देश खाली कर दूंगा, ऐसे ही लॉक नहीं कर देता कोई। इसीलिए तो यहाँ DRDO और इसरो वाले कहते हैं मंडल बटन दबाऊं। उन्हें पता है जैसे 1100 के लगभग ICBM छोड़ रहे हैं ना आसमान में, एयर स्पेस में, जैसे ही ICBM छोड़ते हैं मेरे एसिडिटी शुरू हो जाती है, मिसाइल दागते। ये है नियम। भारत का मिसाइल कार्यक्रम हम झेलते हैं अपने सीने पे, समझे? ये है रियलिटी। जैसे जेट फाइटर्स उड़ते हैं ना, समझ में आई, तब एसिडिटी शुरू होती है शरीर में। इतना आसान नहीं है सर। शरीर को जो है ना मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है, तब बनता है देश। और ये भी नहीं कि आप बैठ गए, क्योंकि सलाइन लगा लोगे, ब्लड क्लियर हुआ नहीं, गए काम से। बाथरूम में जाओगे, अगर पीले रंग का पेशाब आ रहा है ना, तो दिमाग से कंट्रोल करते हैं, मतलब गोल्डन पी, काम पूरा हुआ। कोई क्रिस्टल क्लियर पेशाब अगर एकदम क्लियर आए ना, चेक करते हैं, क्रिस्टल क्लियर है, काम ठीक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। समझे? सब चीज़ें चेक करनी पड़ती है आपको। उसके बाद हिसाब से मेडिसिन देते हैं जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो भी बेसिक आइब्रोफिन है, उमेज है, एंटी एसिडिटी, क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ती है अचानक जब दागेंगे ये मिसाइल, समझे? इसीलिए तो इंडिया धकाधक कह गया था तैयारी करता है। बाकी घंटा झेल नहीं पाते सर, लीवर उड़ जाता है मिनट में, धड़ाक। लीवर गया, किडनी गई, गए काम से। सऊदी अरब और इन सब में क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये लोग 2-2.5 लाख से ज़्यादा की आर्मी थोड़ी बढ़ाते हैं। मेरी 9 करोड़ की आर्मी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, JSR सिक्योरिटीज़ में, समझे? बंदे आराम से काम करते हैं, बस फिजिकल फिट को रखते हैं। बाकी जरा सी कोई दिक्कत होती है, मिनट में SPG चेंज कराते हैं। मैंने उठाओ जितनी कार, 57 लाख करोड़ SPG है मैंने बनाई है, मैंने अपनी 57 लाख करोड़, समझे? अब अंदाज़ा लगा लो असर क्या आता है शरीर पे। और ये साले घोसड़ी का जूश आर्मी बनाएंगे। और मेरी टीम के बंदे इतना मारते हैं ना, अगर किसी भी देश ने मेरी SPG उठाई, समझे, उसी की माँ चुनती है बहन के लोड़ा। अपने देश का बंदा यूज़ करो ना, इसने कहा ना इंडियन आर्मी, इसने कहा ना हिंदू, बात खत्म। ट्रेस कर लेते हैं मिनट में, वो होता है एक तरीका, आराम से पता लग जाता है कहाँ उठाई गई है। जिस देश के नेता ने उठाई, माँ के लोड़ा देश ने, तेरे देश में कोई बंदा नहीं है SPG को चोरी कर रहा है भाई, तो बेंजामिन नेतन्याहू, वो तो उठा लेना इसराइल में से किसी को, ले आ। उतने हट्टे कट्टे लंबे तगड़े मोटे तगड़े उठा रखे, उनको उठा। बाकी मेरी जिम्मेवारी रहेगी यहाँ पे। तू अपने देश में लेना भाई। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी में मैंने 5 लाख टोटल, कोई 18 लाख के लगभग लड़के जो है मैंने अपनी टीम में रखे हुए, उनको ठीक करने की जिम्मेवारी हमारी होती है। 1 घंटे में अंदाजन 26 लाख के लगभग SPG चेक कर लेते हैं 1 घंटे के अंदर। फिर उसके बाद हमें पता लगता है, अब किसी का कहीं चोट आई है, किसी का कहीं चोट आई है, फिर यहाँ शरीर पे अचानक वो चीज़ें दिखने लग जाती है, फिर उसे ठीक करते हैं। जब बंदे बहुत परेशान हो जाते हैं ना, फिर आर्मी वाले कहते हैं यार इसको चेंज करो। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, फिर उन्हें पता है कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे उसे पता लग जाएगा, ये रियलिटी है। इसलिए मैंने जो है ना अपनी JSR सिक्योरिटीज़ बना दी। मैं कहा तुम उधर से ऐसे घूम के वैसे में दिए, जरा कश्मीर रही हो। हाँ तो उसे हम बताते हैं ना जो मैं कहूँ, ये है रियलिटी JJ साहब, समझे? मतलब ये मान के चलो, मेरी वीडियोस ऑल ओवर वर्ल्ड में देखते हैं, मिलिट्री जर्नल्स देखते हैं, पुलिस ऑफिसर्स देखते हैं, पॉलिटिशियंस देखते हैं। समझ में आई? कर लो जो मर्जी कर लो ना, सवाल ही नहीं उठता। लाख कोशिश कर ले, इनसे हो ही नहीं पाता भाई, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है।
समझे, बहुत मेहनत लगती है, शरीर पे झेलनी पड़ती है चीज़ें। और उसके बाद होता पता है क्या, कि एक हल्की सी, कहता है ना, एक हल्की सी भनक से पता लग जाता है कौन कहाँ गलत कर रहा है। जो एकदम ही पूरी तरीके से गलत करने पे उतर जाए वो तो गया काम से। इनकी ऐसी फटी रहती है ना मेरे नाम से, अब मायावी के नाम से कहते हैं, मायावी यही है। वैसे वाला मत समझना कि मेरे ऐसा एक डुप्लीकेट यार वहाँ दिखा रहे हो, वहाँ ये देखो, ये नहीं दिखाते। मैं असली में दिखाता हूँ, यूँ आता हूँ हवा में से सामने जिसको मारना ही होता है ना, उसकी हवा ले जाती है मिनट में। वैसे मार नहीं मारना है, फिर तो जहाँ देखा ना मौका ही अकेला है, हल्का सा धुआं दिखाई देता हवा में, उसमें से आता है बंदा बाहर निकल के। और भी नहीं करना ना, पंगे नहीं लेना, अभी बात चल रही है ना, ये हकीकत। मतलब इन लोगों ने इतने समय में जितनी कोशिश कर ली, कुछ नहीं कर पाए। कब्रें खोद के निकाल रहे, अबे वो कुछ नहीं करेंगे, बहन के लोड़ा तुम ही मरोगे, समझे, ये है हकीकत।